उत्तर प्रदेश में अब राजनीति जब हुई है तो दो मंत्रियों के बीच में एक पूर्व मंत्री हैं मोहसिन रजा और दूसरे दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री। वाकया यह था कि एक वीडियो वायरल होता है और उसमें 26 जनवरी के दिन जब वो कुर्सी पे बैठे होते हैं, यानी बैठ को हटा देते हैं और उसके बाद खुद बैठ जाते हैं और उनको साइड कर देते। नीचे तबके का समाज है, मुस्लिम समाज है, उसमें काफी रोष भी है। हमारे साथ पसमानदा समाज से जुड़े हुए कई लोग हैं, कई युवा हैं जो इस बात को अपनी रखेंगे कि आखिर वो जो वीडियो है, जो वायरल हुआ है, जो कम्युनिटी में पहुंचा है, इनको कितना बुरा लगा है, क्या ये सोचते हैं। इन सभी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर नकवी है और मैं पसमानदा ना हो के अशरफ समाज से हूँ, लेकिन मैं अपने समाज की ओर से, न केवल अपने समाज की ओर से बल्कि तमाम वो पसमानदा समाज की ओर से मोहसिन रजा के इस अनुशासनहीनता के कृत्य को बिल्कुल नकारता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज का एक इतना बड़ा नेता जिसने 5 साल मंत्रिमंडल में जगह पाई, जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई सोच न रखी, जब दानिश आजाद अंसारी जैसा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति, एक पसमानदा समाज का व्यक्ति जब प्रतिनिधित्व पाता है, जब योगी आदित्यनाथ जी उसको मौका देते हैं, तो मंच पे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मोहसिन रजा ब्रजेश पाठक जी के साथ आते हैं तो शायद वो अपने आप को डिप्टी सीएम समझने लगते हैं कि वो दानिश आजाद अंसारी को बाकायदा धक्का देते हैं और सोफे पे दूसरी ओर उनको कहते हैं कि वहां बैठ जाओ। क्या वो प्रोटोकॉल को उनका मानना था कि हमने सिर्फ बातचीत कर रहे थे हम डिप्टी सीएम से, इस वजह से हमने उनको आगे बढ़ा दिया है। देखिए, मोहसिन रजा आप क्या बयान देते हैं ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है अव्यवस्थित हो गया है। उनको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है कि वो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, उसके बाद अपनी सफाई खुद से देते हैं। अभी तो दानिश आजाद अंसारी का पक्ष भी नहीं आया। उत्तर प्रदेश का पसमानदा समाज, जिसकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में है, तुम उसका तिरस्कार करोगे, तुम उसको जमीन पे लाओगे। और लोगों से पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सलमान। अच्छा, ये बताओ कि क्या आपको लग रहा है, क्यों आपको परेशानी हो रही है? क्या इस बात से, चूंकि उन्होंने तो कहा कि हमने जानबूझ के नहीं किया, वो तो नॉर्मल प्रक्रिया थी, तो क्या बुरा लग रहा है? हमें मंत्री जी को हटाने पे बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है मंत्री जी को हटाने पे। अच्छा, तो ये बताइए कि आपसे भी और लोगों से भी पूछता हूँ, ये बताइए कि जब क्या ऐसी चीज उसमें हुई जो आप लोगों को लगा कि नहीं, मंत्री जी को हटाया गया, वो गलत है, ऐसे में वो कह रहे हैं कि बुरा नहीं हमने हटाया, वो हट गए और इस तरीके की बात है, तो आप लोगों को क्यों ये बुरा लग रहा है? ऐसा करने पर सबको बुरा लगेगा, क्योंकि वो नेता हमारे हैं और नेताजी को हटाने से आल समाज, पूरा समाज को बुरा लग रहा है। हम लोग सड़क पर भी उतर सकते हैं उसके उपलक्ष्य में। अच्छा, ये बताइए कि क्या वजह मानी जाए कि इस तरीके से हुआ? क्या पसमानदा समाज के लोग इस तरीके से सोचते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर सबके साथ की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो मोहसिन रजा को किसने ये हक दे दिया है कि पसमानदा समाज के नेता को साइडलाइन करोगे? क्या तुमको किसी ने इतनी बड़ी पावर दे दी? तुमने प्रोटोकॉल को अनफॉलो किया, अपने घर से किसी परिवार की कोई बच्ची को साथ में ले आए, अगर कोई दुर्घटना घट जाती उस मंच पे तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और हमारे समाज के नेता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न समाज बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय बर्दाश्त करेगा। और आने वाले समय में अगर भयावह स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए मोहसिन रजा स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्होंने 2.5 करोड़ लोगों की आस्था के साथ मजाक किया है, 2.5 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और 2.5 करोड़ लोगों की सांत्वना दानिश आजाद अंसारी के साथ है, जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि है। अगर आप उसको धुतकारने का काम करेंगे तो समाज आपको और भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करता है कि ऐसे व्यक्ति पे अनुशासनहीनता की कार्रवाई कीजिए, इसको 6 साल के लिए निलंबित कर दीजिए, कम से कम इसको होश तो आ जाए। ओके, ये बताइए, क्या परेशानी हुई है आप लोगों को? जी, हमको ये अच्छा नहीं लगा है जो कि हमारे जैसे नेताजी को हटाया गया, तो ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। जब नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हमारे हैं, तो जब उन्होंने बोला है, बताया है कि जैसे सबका साथ सबका विकास, तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या आपको लग रहा है क्या होना चाहिए और किस तरीके से आप लोग सोचते हैं कि कितना आप लोगों को तकलीफ है, या क्या आप सोचते हैं? क्योंकि हमको आपकी जनता को सारी समस्याएं पूर्ण करना चाहिए, इसलिए उनका
धन्यवाद है। तो ये जो मोहसिन रजा कह रहे हैं कि हम तो पीछे जो है हम बैकफुट पे हैं। देखिए, मोहसिन रजा को नेशनल मीडिया पे आकर दानिश आजाद अंसारी को नतमस्तक होकर माफी अगर मांगते हैं तो समाज उनको स्वीकार करने वाला है, क्योंकि उनकी इस तरह के दुर्व्यवहार को न उत्तर प्रदेश संभाल सकता है न पूरा भारतवर्ष। 14% वोट बैंक के साथ मजाक करना, और हमको तो लगता है ये किसी अन्य पार्टी के एजेंडे पे चल रहे हैं कि इस प्रकार से लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। पहले इन्होंने मदरसे की जांच करवाई, फिर वक्फ बोर्ड की जांच करवाई, आज तुम दानिश को दुत्कारने का काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी तुमको ही दुत्कार दे। क्या लगता है आपको किस तरीके की ये है जो ये हुआ घटनाक्रम पूरा, इससे कितना सम्मान में ठेस लगी है, और आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए था, क्या सम्मान मिलना चाहिए था? ऐसा जो कृत्य काम किए हैं उसके लिए जो है उनको क्षमा मांगना चाहिए। सर्व समाज जिससे संतुष्ट हो, जिससे सबका साथ सबका विकास हो। क्या कहेंगे आप, क्या इस कृत्य के लिए क्या होना चाहिए? क्यों आप लोगों को इतना परेशान है, इतना ज्यादा आप लोग अपने सेंटिमेंट आपके जो हैं? जी, हम लोग इसीलिए घबराए हुए हैं कि उनको हटाया क्यों गया, किस लिए उनको हटाया गया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो माफी नहीं मांग रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे किसी और से, तो उसी के चक्कर में बैठ गए, तो ये भी कहना है उनका। तो अब ये तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, मगर उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे आपकी क्या आप लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ हुई है जिससे आप समाज आपको लगता है कि पीछे? नहीं, हमें समाज में ये लगता है कि हमें मंत्री जी को फिर से कुर्सी मिलनी चाहिए। हाँ, फिर से। देखिए, सम्मान तो मिला है उनको, अभी तो मतलब मंत्री बनाया गया है, मोहसिन रजा को हटाया गया है, सम्मान तो है ही है उनका। तो अब ऐसे में और क्या सम्मान मिलना चाहिए? क्यों आप लोगों को इतना ज्यादा ठेस लगी? ठेस ये लगी है कि मंत्री जी को हटा के दूसरे मंत्री को रखे गए हैं, इसीलिए ठेस पहुंची है। देखिए, बहुत स्पष्ट संदेश लगातार ये दे रहे हैं। इनको ये लगता है कि पसमानदा समाज का व्यक्ति क्यों नेतृत्व कर रहा है, पसमानदा समाज का व्यक्ति क्यों आयोगों में चेयरमैन बन रहा है। तो इनको ये बौखलाहट है, क्योंकि इनके पास एक सीमित दायरा है कि इनके पास केवल हज समिति के चेयरमैन है, वो भी इत्तेफाक से बन गए हैं। अगर सदस्य इनको नॉमिनेट ना करते इनके मंत्री होने के नाते, तो ये भी सदस्य बने होते। तो इनको तो अपना आने वाला फ्यूचर पता हो चुका है। तो हो सकता है ये बीजेपी के वोट बैंक को कन्वर्ट करने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए काम करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान रोष आ जाए, मुसलमानों को ये एहसास हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का सम्मान नहीं करती। अगर इतने बड़े मंच पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, जहां योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं, जहां ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास पूर्व मंत्रिमंडल है, और वो आके मौजूदा मंत्री को, जो कि राज्य मंत्री है, जिसके पास अल्पसंख्यक के सारे मसाइल हैं, जिसके पास अल्पसंख्यक का वक्फ बोर्ड है, जिसके पास अल्पसंख्यक का मदरसा बोर्ड है, उस व्यक्ति को हटाना कहीं ना कहीं निंदनीय नहीं है। ये साजिश की बुआरी की मोहसिन रजा किसी साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं। आपको लगता है कोई साजिश थी इसमें, और किस तरीके से हटाया गलत है पूरा? इनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती है। गाय भैंस सब सड़क पे घूम रहे हैं, रेलवे स्टेशन सब जाके कट जाते, मर जाते, गौशाला नहीं बनवा रहे हैं। यानी आपको अलग अपनी तकलीफ है, वो उनकी सही कह रहे हैं, इनको अलग तकलीफ है अपनी, लेकिन समाज की बात अलग है। तो ऐसे में मैं आखिरी सवाल भी आपसे करूंगा कि अब क्या होना चाहिए, क्या आप लोग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे मंत्री जी को फिर से कुर्सी मिलना चाहिए, आपके पास सम्मान मिले। आप मोहसिन रजा माफी मांगे, और वो भी नेशनल मीडिया के मंच पे माफी मांगे, क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने पे, हिंदुस्तान के हर सोशल मीडिया पे, हिंदुस्तान के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो चल रही कि उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। या तो वो माफी मांगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उनको निलंबित करे। कम से कम 6 साल के कार्यकाल को निलंबित किया जाए और चेयरमैन पद से भी हटाया जाए। तो यहाँ पर साफ तौर से पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं, युवा हैं, उनका मानना है कि ये बहुत ही गलत कृत्य हुआ है। ऐसे में उनको नेशनल चैनल पर आकर माफी मांगना चाहिए, और साथ साथ बीजेपी से ये भी कहा है, ये मांग की है समाज ने कि ऐसे लोगों को पार्टी से हटा दिया जाना चाहिए जो एक कम्युनिटी का सम्मान नहीं करते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक। उत्तर प्रदेश में अब राजनीति जब हुई है तो दो मंत्रियों के बीच में, एक पूर्व मंत्री हैं मोहसिन रजा और दूसरे दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री।
वाकया यह था कि एक वीडियो वायरल होता है और उसमें 26 जनवरी के दिन जब वो कुर्सी पे बैठे होते हैं यानी बैठने जाते हैं तो मोहसिन रजा उनको